हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट एंड मैं हूं भूमिका शर्मा, योर एजुकेटर। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो आज की जो वीडियो है वो है बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, और इसका सब्जेक्ट होगा, आज हम साइंस की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर जो मैं आपको जो बुक्स बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक्स हैं। बेस्ट के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा असेंशियल बुक्स हैं। अगर आपने इन बुक्स को कर लिया तो आपको कोई और बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैं आज आपको बुक्स बताने वाली हूँ वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको उन्हें ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। वैसे आपको इन सब का PDF फ्री में मिल जाएगा, और आपको कैसे डाउनलोड करना है इन सब का PDF वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहली जो हमारे पास बुक होनी चाहिए साइंस के लिए वो है हमारी NCERT एग्जाम्पलर, NCERT टेक्स्ट बुक। तो NCERT हमारी टेक्स्ट बुक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, और इसको आप अपने 10th के लिए कुरान, गीता, बाइबल जो भी आप कहना चाहें वो मान सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल बुक है। एंड मैं आपको बताऊं, आपको NCERT का कोई भी पेज ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको या रीडिंग ना करी हो जिसकी आपने, और आपको कम से कम जो बुक है ये कम से कम 3 बार रीडिंग करनी है इसकी है। ये लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है आपको इसकी। और अभी जून चल रहा है, आपके पास बहुत टाइम है इसको रीडिंग करने का भी। ठीक है, और जो ये बुक है इसको आपको इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। सारे इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे इंटेक्स क्वेश्चन हो, इसके बीच में जो एग्जाम्पल आए हों वो हों, चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, तो आपको यहाँ इस बुक के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। आपको उन क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार 2-3 बार तो प्रैक्टिस करना ही करना है, जैसे आपको क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। और जो आपको खासकर जो NCERT होते हैं उसकी डायग्राम से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि NCERT के डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो NCERT के जो डायग्राम होते हैं उनके नीचे लिखी हुई जो हेडिंग होती है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस हेडिंग को आप हमेशा पढ़ के जाइएगा कि कौन सा डायग्राम किस चीज़ को शो कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। और आपको केमिस्ट्री में तो ये रिएक्शंस याद करनी ही पड़ेंगी। जो केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन दे रखी होती है वही आपके पेपर में आएंगी, आपकी कोई अलग से ज़्यादा रिएक्शन पेपर में नहीं आएंगी। सो आपको NCERT बहुत अच्छे से करनी है। NCERT को कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे आपके 80-90% मार्क्स तो आराम से बन जाएंगे। अब 80-90% मार्क्स तो बन गए, अब बाकी के 20 या फिर 10% मार्क्स कहाँ से बनेंगे? तो वो बनेंगे आप हमारे NCERT एग्जाम्पलर से। तो हमारी NCERT एग्जाम्पलर जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। यह है NCERT के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुक में कोई भी थ्योरी नहीं है। इस बुक को आपको सॉल्व करने हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। इसमें बहुत सारे MCQs, वेरी शॉर्ट, मैचिंग, असर्शन, रीजनिंग, शॉर्ट, लॉन्ग, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आपको ये बुक परचेज़ करनी है। आपको परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका PDF गूगल पे अवेलेबल होता है, और NCERT का PDF भी गूगल पे अवेलेबल होता है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में डाउनलोड करना सिखा दूँगी। तो आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम खरीदनी है, सॉल्व करनी है पूरी की पूरी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और जो बाकी का जो पेपर होता है वो NCERT इसी में से बनाती है, CBSE इसी में से बनाती है, क्योंकि CBSE खुद रिकमेंड करती है NCERT एग्जाम्पलर को। तो आपको NCERT एग्जाम्पलर करनी ही करनी है। लेकिन इस NCERT एग्जाम्पलर में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिखेंगे। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे रखे होते, इसमें जो आंसर दे रखे होते हैं, मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं होता कि वो आंसर कैसे आया हुआ है। तो उसके लिए आप कोई अदर कंपनीज की एग्जाम्पलर भी ले सकते हैं, उसमें वो पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं एडुकार्ट की एग्जाम्पलर, और एडुकार्ट की एग्जाम्पलर मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपका मर्जी है, आप कोई सी भी एग्जाम्पलर खरीद सकते हैं। मैंने एडुकार्ट की खरीदी है, आप ओसवाल की भी खरीद सकते हैं, आप अरिहंत की भी खरीद सकते हैं। मैंने ये इसलिए खरीदी थी क्योंकि मुझे इसमें सारे रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चन मिल गए थे, इसलिए मैंने ये खरीदी थी। और इसमें सारे सॉल्यूशन भी दे रखे होते हैं और डिटेल में थ्योरी दे रखी होती है। अगर आप चाहें तो आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी दोनों बुक्स हो गई। ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, आपको इनको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, इनके अलावा आपको कोई और बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट बुक जो हमारी आती है वो है ये सपोर्ट मटेरियल। जब आपकी दोनों बुक बहुत अच्छी तरह से हो जाएं तो आपको ये सपोर्ट मटेरियल करना है। और जो ये सपोर्ट मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा?
ये सपोर्ट मटेरियल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में दिया जाता है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में हो और आपको अभी तक नहीं मिला है, तो अभी तो कोरोना चल रहा है, आप स्कूल में नहीं जा सकते, लेकिन ये नवंबर अक्टूबर तक आपको आराम मिल जाएगा अपने स्कूल से, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो दिल्ली में। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे और दिल्ली में नहीं पढ़ते, उनका क्या, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ये है आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, CBSE की, NCERT के, दिल्ली की पूरी वेबसाइट, आपको कहीं से भी सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड करने को मिल जाएगा। वही मैं आपको बताऊँ कैसे डाउनलोड करना है। ये सपोर्ट मटेरियल भी बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है, ये बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में हेल्प करता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये नॉट फॉर सेल है। ये मतलब आपको किसी और दुकान पे नहीं मिलेगा, ये चाहे तो आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, चाहे ये आपको आपके स्कूल की तरफ से मिलेगा। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी थ्योरी दे रखी होती है, बस मेन पॉइंट्स इसमें दे रखे होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, इसकी वेरी शॉर्ट दे रखे होते हैं, शॉर्ट दे रखे होते हैं, MCQ दे रखे होते हैं, उनके आंसर भी दे रखे होते हैं, कई के तो बहुत सारे आंसर दे रखे होते हैं, लॉन्ग आंसर, हिंट्स भी दे रखे हैं, हर चीज़ दे रखे हैं। सो ये बहुत अच्छा सपोर्ट मटेरियल है, आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। और इसके एंड में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी दे रखे होते हैं, जो CBSE की तरफ से भी आए होते हैं, एडिशनल सैम्पल पेपर्स भी होते हैं। सो 3 बुक तो आपको करनी ही करनी है, NCERT एग्जाम्पलर और सपोर्ट मटेरियल, ये आपको करना ही करना है। अब आती है चौथी बात, तो चौथी जो करनी है वो आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वो भी आपको नेट पे मिल जाएंगे, गूगल पे आराम से मिल जाएंगे। आप आराम से उन्हें डाउनलोड करिए और उन्हें सॉल्व करिए। तो आप उन्हें सॉल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे कि आप इजीली वो कर सकें। ठीक, आप ये करें। अब 5th चीज़ आती है सैम्पल पेपर्स। CBSE हर ईयर अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है, एक सैम्पल पेपर, तो आपको उसके पैटर्न को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है और उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है। और उसी सैम्पल पेपर से रिलेटेड बहुत सारे पब्लिशर एक बुक पब्लिश करते हैं सैम्पल पेपर के नाम से, तब वो आप उन्हें भी खरीद सकते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करें, जिससे कि आपको, और 3 टाइमर ला के सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको 3 घंटे में आराम से पेपर देने की आदत हो जाए। सो यही 5 बुक्स आपको यूज़ करनी है। पहली है आपकी NCERT टेक्स्ट बुक, सेकंड है आपकी NCERT एग्जाम्पलर, थर्ड है आपका ये सपोर्ट मटेरियल, फोर्थ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और फिफ्थ है आपके सैम्पल पेपर्स। सो आपको ये 5 बुक सॉल्व करनी है, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके 90+ मार्क्स ईजिली CBSE 10th क्लास के बोर्ड में आराम से आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आगे आपको मैथ्स की, साइंस की, हर सब्जेक्ट की किताबों के बारे में पता चलेगा, बेस्ट किताबों के बारे में। सो स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।